सो फाइनली जिसका वेट था बहुत दिनों से, एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट शॉर्टलिस्ट कब आएगा। सो आज दैट इज ऑन द 16th ऑफ मार्च को एफएमएस ने अपने शॉर्टलिस्ट को रिलीज कर दिया। सो यस, एफएमएस का पीआई शॉर्टलिस्ट रिलीज हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि अब आगे की प्रोसीजर क्या होगी और कैसे देख सकते हो या कैसे नहीं देख सकते हो। मैंने लास्ट वीक ही अपडेट किया था कि एफएमएस का लिस्ट रेडी हो चुका है, हाई चांसेस है वो मंडे आएगा। 2 दिन मैंने बफर दिया था कि हो सकता है अगर कुछ अप एंड डाउन हो तो आप मुझको कुछ भी बोलने के पहले सोचो। तो हाई चांसेस था, 99% चांस था कि मंडे को आएगा या वर्स्ट सिचुएशन में वेंसडे तो को आएगा। तो एफएमएस ने अपने रिजल्ट्स को आउट कर दिया है, कट ऑफ आउट हो चुका है। मैं एक एक बात बताता हूं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस वीडियो को देखना, इस वीडियो को अच्छे से देखना। आप एफएमएस की साइट पे जाना, हाउ कैन चेक यू द रिजल्ट्स। यहाँ पे आपका एडमिशंस का एक ब्लॉक होता है, इसमें आपके रिजल्ट्स एंड नोटिफिकेशंस होते हैं। जब आप इसके रिजल्ट्स एंड नोटिफिकेशंस को क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स का एक सेक्शन होता है जिसमें आप एमबीए फुल टाइम को क्लिक करते हो। तो आपका एमबीए के फुल टाइम का रिजल्ट्स में यहाँ शॉर्टलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस आ चुका है। मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको दिख रहा है। सो एक पहला नोटिस है, शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एडमिशंस टू एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम्स 26-28। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके रिजल्ट्स का पीडीएफ ओपन होगा। सो दिस इज जो रिजल्ट्स पीडीएफ जो नोटिस है, शॉर्टलिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू प्रोसेस एडमिशंस टू एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम्स 26-28 बेस्ड ऑन द कैट 2025 रिजल्ट्स, ये सो एंड सो किया गया है। जनरल में इस बार जो कट ऑफ गई है दैट इज 26.739, एससी की कट ऑफ 29.370 है, एसटी की कट ऑफ 23 है, ओबीसी कट ऑफ 35% है, ईडब्ल्यूएस का 37.01, पीडब्ल्यूडी का 24.47। एज पर माई एक्सपेक्टेशन ये है। सर ये परसेंटाइल को निकलता कैसे है? आपका 40% वेटेज वर्बल को जाता है, 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जाता है, 30% डीआई को जाता है एंड 30% क्वांट को जाता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, 40% ऑफ द वेटेज, इंटायर वेटेज आपके वीआरसी को जाता है, 30% इंटायर वेटेज आपके एलआरडीआई को जाता है एंड 30% क्वांट को जाता है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलता है। इसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि क्या आप कट ऑफ अपने कैटेगरी में ऊपर हो या नहीं हो। सर ये क्या है, मैं कैसे चेक करूंगा? तो इफ यू आर इन द प्रोफाइल मैपिंग और आपके पास लाइट या कोई भी हो तो जिसमें आपका कंपोजिट स्कोर दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा होगा। अगर मैं बताऊं कि सर अब क्या होगा, मुझको तो पता ही नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ्स को देखते हैं। तो देखो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, जनरल का 51, यहाँ 46। तो अगर आपको पहली ग्लांस में ये दिखता है कि ये कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो चुका है, दैट इज 5 पॉइंट, तो आप गलत हो। मैंने इसको कम होने का एक्सपेक्टेड किया था, थोड़ा सा कुछ कैटेगरी में कम हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। मैं पूरा एनालाइज करके आपको बताता हूं कि क्या है। आपको मैं दिख रहा होगा, एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा मैथ्स है ना। यहाँ पे देखो 51.13 है, यहाँ पे कट ऑफ 46 है। अगर हम और बात करें तो और बात में ये मेरा पूरा दिखा रहा हूँ कि 25, 27 में 51.13 था, यहाँ 46 है। सिंपल मैथ्स, आप प्लस माइनस कर दो तो -4.36 का है। एससी में भी घटा है, एसटी में भी घटा है, ओबीसी में घटा है, सब में कट ऑफ घटे हैं। ये मुझे पहले से एक्सपेक्ट था। मैं आपको अगर बताता हूं, फिर से गौर से सुनो। कुछ कुछ कैटेगरी में मेरे उम्मीद से बढ़े हैं और कुछ कैटेगरी में घटे हैं, तो आपको इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। एफएमएस का कट ऑफ एज पर एक्सपेक्टेशन सेम रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे रहा है कैसे नहीं रहा है। उससे पहले मैं बात कर दूं, अगर मैं फुल टाइम में जाऊं और 2025 के रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करूं, तो जब आप सबसे बॉटम में देखते हो 2025 के रिजल्ट्स को, तो आपका शॉर्टलिस्ट आता है। शॉर्टलिस्ट में आपके ये पीडीएफ रेंज ओपन होते हैं। उसके बाद उसी दिन चांसेस है, टुडे ऑन 16th ऑफ मार्च को रात के 12 बजे तक दे वर्क ऑन अ लेट नाइट ऑल्सो टिल 12 o'clock या मॉर्निंग टुमारो कल नाइट तक आपका फिजिकल मोड ऑफ इंटरव्यू का पूरा डिटेल आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एफएमएस एप्लीकेशन क्या है, आपका कैट रजिस्ट्रेशन क्या है, आपके इंटरव्यू डेट्स क्या है और रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है। तो जनरली ये जो होंगे अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप तैयार रहो, टुडे वी आर 16 मार्च, आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अगर आपके पास इंटरव्यू है तो मैं आपसे बोलता हूं, यू टॉक टू अस, वी ट्राई टू कन्वर्ट योर एफएमएस कॉल। लोग बोलते हैं कि एफएमएस इज अ कैट ड्रिवन कॉलेज, मैं बोलता हूं एफएमएस वाज अ कैट ड्रिवन कॉलेज, बट लास्ट ईयर एज पर माई एक्सपेक्टेशन जो हुआ वो होना था। एफएमएस बिकम्स अ प्रोफाइल ड्रिवन कॉलेज। एफएमएस का इंटरव्यू बहुत छोटा सा होता है, 10-15 मिनट, जिसमें आपके एसओपी के डिस्कशन होते हैं, आपका एक्सटेम्परी होता है, एक्सटेम्पोर होता है और आपके वर्क एक्स प्रोफाइल का डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या होता था, अगर आप क्राइटेरिया देखोगे तो आपका वेटेज 50% कैट वेटेज था,
10th स्कोर जो अगर आपका है मोर और लेस 75% के स्कोर ऊपर होते हैं तो 10% आपको मिल जाता है। 12th में भी 75% से तो आपका 10th स्कोर आपको गिफ्ट मिलता है। एसओपी पे डिस्कशन होता है स्मॉल, एक्सटेम्परी होती है 5 का, पर्सनल इंटरव्यू 15 चलता है। और ये जो पर्सनल इंटरव्यू है ना, इसमें प्रोफाइल ड्रिवन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगते हैं। आपका कैट क्या है आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपके 10th के मार्क्स क्या है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपका मार्क्स ऑपरेंट 12th का क्या है आप चेंज नहीं कर सकते हो। एसओपी का डिस्कशन, एक्सटेम्परी और आपका इंटरव्यू दैट इज अराउंड 30% मार्क्स आपका है। 5 मार्क्स फॉर द गर्ल्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में 30% मार्क्स है। मैं बोलता हूं टॉक टू आवर टीम, गेट ओनली फॉर द एफएमएस इंटरव्यूज अगर आपको चाहिए तो। लास्ट ईयर वी हैव 20 प्लस कन्वर्ट्स फ्रॉम द एफएमएस फॉर इंटायर स्मॉल बैच जो हम लोग का चलता है। इवन इफ यू हैव अ कॉल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लास्ट ईयर वी कन्वर्टेड द एग्जीक्यूटिव एफएमएस ऑल्सो। अगर आपके पास कॉल्स है तो यू कैन टॉक टू आवर टीम कि नहीं मुझे एफएमएस का पूरा प्रोसेस बताओ क्या है क्या नहीं है। आई एम गोइंग टू टेक योर 1 और 2 इंटरव्यूज, एक्सटेम्परी मैं लूंगा, एसओपी पे मैं डिस्कस करूंगा, हमारी एफएमएस की इंटायर टीम आपको हेल्प करती रहेगी, तो आप वेट मत करना। तो अभी प्रोसेस आपका क्या है, आपका रिजल्ट्स आया है जस्ट यहाँ पे 2026 में, नाइट तक अपडेट हो जाएगा। मैं अब ऐसे अपने ग्रुप में भी आपको बता दूंगा। सॉरी कुछ मतलब ये साइट को अभी अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका अपडेट देखना स्टार्ट होगा। मैं हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहीं पे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जिस तरह से 2025 में दिखा था शेड्यूल फॉर द फिजिकल इंटरव्यू एमबीए फुल टाइम 25-27 के बदले 26-28 का एक पीडीएफ लिंक ओपन होगा, जिसमें आप खोलोगे तो आपका फाइल नंबर होगा, आपका एफएमएस एप्लीकेशन नंबर होगा, कैट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इंटरव्यू डेट और रिपोर्टिंग टाइमिंग होगी, इसमें दिखेगा। यहां मैं एक बात फिर से अपडेट कर दूं, फॉर दी एफएमएस अगर आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 में दोबारा बनवाना होगा एडमिशन टाइम के पहले। कैट का जो आपका एनसीओबीसी और ओबीसी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें वो वैलिड नहीं होगा एफएमएस के लिए, फाइनल इंटर एडमिशन के लिए, ये याद रखिएगा। फॉर द एससी एसटी वैलिड होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बताता हूं कि यार आप बोल क्या रहे हो, ये डाउन हुआ, मैं आपको अपने प्रिडिक्शन दिखाता हूं। जो प्रिडिक्शन आपके पास भी था बस ये दिख रहा था। अगर आप प्रिडिक्शंस में देखना स्टार्ट करोगे तो लेट्स कम टू सी द प्रिडिक्शंस। हम प्रिडिक्शंस को देखते हैं। जनरली मैं फॉर्म भरने को किसको बोलता हूं, जिसके पास कॉल्स या बॉर्डर लाइन होता है वो। मैंने जनरल में 46.05 को प्रिज्यूम किया था, यहां 46.07 है। 05 से 07 मतलब 0.7 इज ऑन हाइयर साइड, जनरल का हाइयर साइड है। ये बहुत एक सही नोटिस है। बट जब आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो आई प्रिडिक्टेड 36.4, यहां पे ईडब्ल्यूएस का जो है 37.4 है। दिस इज ऑल्सो अगेन स्मॉल मार्जिन है। ये जो 3 पॉइंट का दिख रहा है ना उतना चेंज नहीं जा रहा है, ये आपको दिख रहा है कि 3 पॉइंट का चेंज है, बट इंटर माई एनालिसिस जो दिखा रहा है कि नहीं ये कितना है 36.4 है। अगर मैं इसको स्प्लिट पीडीएफ भी करता हूं, जस्ट लेट मी चेक, ये 3.4 है, इसको यहां खोल लेते हैं, अब हमें अच्छे से दिख रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी चेक, यस मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब हम इसे एनालाइज करते हैं। तो देखो जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ मैं जनरल का मैंने 46.4 बताया था, यहां पे 46.7 है, 0.7 का ज्यादा आ रहा है फॉर द बॉर्डर लाइन, जिसको जिसको मैंने फॉर्म भरने को बोला था। ईडब्ल्यूएस में 36.4 है, यहां ईडब्ल्यूएस जो है आपका 37, मतलब 0.6 मार्क्स का अंतर है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। और ये अंतर हो क्यों रहा है, कैट का थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्लस एफएमएस में लोग जो चाहते हैं वो भी मैं थोड़ा सा प्रिज्यूम कर रहा हूं कि क्या चाहते हैं। एनसीओबीसी को देखो तो मैंने 34.9 प्रिज्यूम किया है, यहां एनसीओबीसी में 35.1 है, 0.3 का गैप हो रहा है। एससी कैटेगरी को अगर मैं देखा तो मैंने 29.2 प्रिज्यूम किया था, यहां एससी 29.3 है, बस 0.1 का गैप हो रहा है। एसटी कैटेगरी में मैंने 20 प्रिज्यूम किया था, बट एसटी कैटेगरी यहां 3 का गैप होकर आ रहा है। तो दिस ईयर द कैटेगरी एसटी इज वर्किंग ऑन अ बिगर फाइट। पीडब्ल्यूडी को मैंने प्रिज्यूम किया था 24.1 पे, पीडब्ल्यूडी का यहाँ 25.2 है। तो मतलब मेरे प्रिडिक्शंस मोर और लेस ठीक ठाक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे प्रिडिक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, दैट्स ये से थोड़ी सी गलती होती ही होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी प्रिडिक्शंस होता है दैट्स बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन। अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, अगर मैं आपको दिखा था कि आपको फॉर्म भरना है या बॉर्डर लाइन पे भी हो, एंड आपका कट ऑफ, मैंने आपको कट ऑफ भी दिखाया होगा, आप जाके ओपन करके देखिएगा तो आप उसमें आपका सीएस भी लिख रहा है। अगर आपका सीएस इस सीएस से ज्यादा है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एफएमएस के लिए फुल फ्लेजेस 630 डेज का प्रिपरेशन। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको कैसे काम करना है, एक्सटेम्परी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इंटरव्यूज में आप कैसे बोलोगे अगर आपके पास वर्क एक्स है। तो वेट मत करना,
यू शुड ज्वाइन द CV 11.0। आप टीम से बात कर लिए जस्ट फॉर FMS, देयर इज नो नीड कि आप फुल CV 11.0 ज्वाइन करो, जस्ट फॉर FMS मैं उसकी अपडेट आपको देता रहूंगा। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखिए, आप समझिए। FMS इज द वन कॉल जिसके लिए लास्ट ईयर कुछ लोगों ने IIM बैंगलोर को छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया, IIM कलकत्ता को छोड़ के यहाँ ज्वाइन किया, बाकी कॉलेज को तो लीव करके ज्वाइन करते हैं एंड दे आर हैप्पी राइट नाउ। क्या बैंगलोर से अच्छा कॉलेज है या कलकत्ता से अच्छा कॉलेज है, मैं ये नहीं बोलूंगा। ज्वाइनिंग अ कॉलेज इज अ पर्सनल कॉल। आप देखते रहो FMS का रिजल्ट्स को, आप रिफ्रेश करते रहो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा या मैं आपको बता दूंगा, मैं PDF आपको भेज दूंगा क्या है क्या नहीं है। किसी भी डाउट्स के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे अपडेट्स को चेक कर सकते हो एंड अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो CV 11 आपका वेट कर रहा है। FMS में विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द कॉल्स, इवन आपके पास एग्जीक्यूटिव का भी कॉल आया है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।